पतरस 5 अध्याय उसका 6वीं आयत नोट करो, वो आपके लिए आशीर्वाद देने वाला है। ध्यान से सुनना। पहला पतरस 5 और उसका 6वीं आयत में क्या लिखा? प्रभु कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ओहो, क्या बोलता है परमेश्वर? ऐसा नहीं कि रह चुके, रहना है। चर्च गए, हाँ भैया 6 महीने गया, देख लिया, बहुत अच्छा, बस हो गया। हाँ जाता था, खूब जाता था चर्च, 3 दिन जाता था, पर कभी अपनी लाइफ में मैं परमेश्वर के वचन का बदलाव नहीं आने दिया। जो वचन आपको सौंपा जाता है वो उसकी इच्छा है। किसकी इच्छा है? बोलो, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अपनी इच्छा आपकी जिंदगी में देना चाहता है। आमीन बोलो। और जब वो अपनी इच्छा आपको देना चाहता है तो उसकी इच्छा को जब आप पूरा करोगे तभी तो आपकी लाइफ को स्ट्रांग बनाएगा वो, तभी तो आपको बलवान बनाएगा वो। बगल वाले को बोलो, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, नोट करिए, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। परमेश्वर का हाथ कैसे है? वो कमजोर नहीं है, बोलो बलवान है उसका हाथ। कैसे है परमेश्वर का हाथ? बोलो, परमेश्वर का हाथ बलवान है। और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहना है? बाइबल में लिखा है, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बढ़ना चाहते हो? बढ़ना चाहते हो? हैं? हन्ना की सौत को संतान था पर हन्ना को नहीं था। हन्ना अपने सौत को देखती थी, हाँ उसका संतान हो गया, मेरे संतान नहीं आया, वो रोती थी। और सौत उसको बहुत चढ़ाती थी, देख तेरे संतान नहीं, मेरे 1 संतान आया, 2 संतान आया, 3 संतान आया, 4 संतान आया, पर देख तेरे संतान नहीं है। पर एक दिन हन्ना परमेश्वर के मंदिर में गई और घुटना टेक कर आंसुओं के साथ एक प्रार्थना किया। क्या किया? प्रेयर वो डेली करती थी, पर उसका प्रार्थना निर्णायक नहीं था, उसका प्रार्थना डिसीजन पूर्वक नहीं था। वो निर्णय कभी नहीं ली थी। जैसे कुछ लोग होते ना, हाँ प्रभु जी मैं आपके चर्च जाता हूँ, हमको ये दे वो दे, सब चीज़ हमको दे दे प्रभु, धन्यवाद, आमीन। उसके बाद घर चले गए। जब कोई व्यक्ति जब कोई उनकी जिंदगी में बुराई आया तो उन्होंने बुराई से उसका उत्तर दिया। फेल हो गए आप। आपकी जिंदगी में जब कोई चीजें ऐसी चीजें आई जिसे आपको नहीं करना चाहिए, आपने उन चीजों को कर लिया, आपकी प्रेयर निरर्थक। बाइबल क्या लिखा है? जब हन्ना गई और हन्ना ने एक डिसीजन पूर्वक प्रेयर किया, एक डिसीजन प्रेयर लिया, एक निर्णायक प्रेयर लिया। क्या कहा? स्वामी मुझे मालूम है आपने मेरी सौत को संतान दी है, पर हमें अभी 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, आपने मुझे संतान नहीं दिया। मुझे मालूम है कि आपने ही मेरी कोख को बंद करके रखा है, लेकिन मैं आज आपके सामने प्रार्थना करती हूं। कौन सी प्रार्थना किया मालूम है? उसने क्या कहा? मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और क्या कहती है? उसने मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच अगर दृष्टि करता है, मुझे देखता है, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। ऐसा डिसीजन उसने लिया। सुनो, संतान नहीं है प्रियजन, पर उसने प्रार्थना क्या किया कि प्रभु यदि आप मुझे संतान देते हैं तो मैं अपनी संतान को आपके मंदिर में सेवकाई के लिए दे दूंगा। इसके पहले कभी प्रार्थना नहीं किया। इंतजार था उसकी लाइफ में आशीषों को आने का। जैसे आपकी जिंदगी में, आप भी अपनी जिंदगी में आशीषों को पाना चाहते हैं, पर आप परमेश्वर के दर्शन से भटक जाते हो। आपने जो वचन पकड़ लिया है उस वचन को आप छोड़ देते हो और आप दूसरे शब्दों की ओर भागते हो, दूसरे अपेक्षाओं की ओर जाते हो और दूसरे मनुष्य अपेक्षा करते हो कुछ पाने की। जादू टोना तंत्र मंत्र के पीछे आप जाते हो, वहां से अपनी लाइफ को बेस्ट होने की अपेक्षा करते हो। कभी नहीं होगा।
हमने अभी पढ़ा, अज्ञानता के कारण उनके मन कठोर हो गए। सीधा सीधा अगर आप परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के ज्ञान से अलग हो गए, आपका मन कठोर हो जाएगा और धीरे धीरे आप परमेश्वर के जीवन से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। फिर आप जहां जा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई परमेश्वर की प्लानिंग नहीं होगी। आप जहां भी बैठे हो वहां पर परमेश्वर का कोई बल नहीं होगा। आप जहां जहां जा रहे हो वहां कोई परमेश्वर का हस्तक्षेप आपकी जिंदगी में नहीं होगा। तो आप शैतान के द्वारा धोखा खाते, रोते हुए चर्च आते, स्वामी ऐसा हो गया, 10 महीने में मैं भटक गया था, मैं नहीं आ रहा था, मैं कहीं और चला गया था, मुझे माफ कर दे प्रभु। प्रभु फिर से माफ करता है, आपको फिर से क्षमा करता है और आपको आशीष देता है। आप अपनी लाइफ को इतनी जल्दबाजी में डाल देते हैं कि परमेश्वर वहां कुछ कर नहीं पाता आपके लिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के प्लान के अनुसार तैयार नहीं होते, आप अपनी योजनाओं के अनुसार तैयार होते हैं। खुदावन का प्लान आप में यदि नहीं है, उसकी इच्छा आप में नहीं है, तो उसका बल भी आप में नहीं है। अगर उसकी मर्जी आप में नहीं है तो उसके द्वारा किए गए काम की गवाही भी आप में नहीं। आप प्रयास करते रहते हैं, आप रोते रहते हैं, आप चिल्लाते रहते हैं। हन्ना को 10 साल, शायद 10 साल वो वेट किया, पर 10 साल के बाद उसने, वो प्रभु के साथ नहीं छोड़ती है, पर वो 10 साल के बाद उसकी एक प्रेयर थी, एक प्रार्थना थी, निर्णायक प्रार्थना, कि स्वामी यदि आप मुझे ये संतान देते तो मैं तेरे हाथ में दे दूंगी। कभी आपने ये प्रेयर नहीं किया? खुदावन आपकी जिंदगी के लिए काम करता है, सबकी लाइफ में काम किया है, पर उस गवाहियों को भूलते हैं, उस परमेश्वर के एहसान को भूल जाते हैं, खुदावन के उस काम को भूल जाते हैं, तो परमेश्वर भी आपको भूल जाता है। जब आप उसके वचन को भूलोगे वो आपको भूलेगा, आप उसके नियम को भूलोगे वो आपको भूलेगा, आप उसकी प्रार्थना करना भूलोगे वो आपको भूल जाएगा, उसके साथ चलना आप भूलोगे वो आपके साथ चलना भूल जाएगा। सीधी सी बात, अगर आपने उसका जीवन को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया वो आपके साथ नहीं है। ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी में एक बड़े धोखे का शिकार होते हैं और उस परिवार में रोना पीटना होता है और मुसीबतों का अंबार लग जाता है। एक मुसीबत जाती दूसरी आती, एक समस्या खत्म होती दूसरी समस्या पीछे से आती और वहां केवल आंसू होते। कोई एक समस्या का भी समाधान सामने दिखाई नहीं देता, पर परमेश्वर कहता है सुन, अगर तुम मेरे वचन पर चले और मेरी विधियों को अपनी जिंदगी में पूरा करे तो मैं तुझे, बताइए पहला पत्रस 5 उसका 7 6 क्या लिखा? 6वीं आयत लिखा है कि वो तुम्हें बढ़ाएगा। क्या लिखा है? हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहना है? अगर आप घमंडी बने, परमेश्वर का प्लान खो दिया। अगर आप गुरूर आपकी जिंदगी में आ गया, आपने अपना प्लान खो दिया। खुदावन कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। घमंड एक ऐसी चीज है, जब इंसान के अंदर आ जाता है तो इंसान को पता नहीं चलता। हेलो, ध्यान से सुन रहे हो? घमंड एक ऐसी चीज है। घमंड पहली बार किसके अंदर आया था? कोई बताइए। स्वर्ग में लूसीफर के अंदर आया था। लूसीफर जो टॉप था, स्वर्गदूत था, और वो परमेश्वर के सामने आराधना करता था, पर उसके अंदर क्या घमंड आ गया? ओ, मैं परमेश्वर हो सकता हूं, मैं परमेश्वर की कुर्सी पर बैठ सकता हूं, क्योंकि मेरे जैसा और कोई दूत नहीं है, मेरे जैसा और कोई दूत शक्तिशाली नहीं है जो परमेश्वर पिता को खुश कर सकता है, या जो परमेश्वर पिता कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। ऐसा सोच करके परमेश्वर ने जो एक दूत बनाया था, एक आत्मा बनाया था, एक स्वर्गदूत बनाया था, उसका नाम लूसीफर था, और उसने अपने अंदर घमंड किया। क्या किया? घमंड किया। और याद रखो, उस घमंड के कारण वो जो लूसीफर, जो सबसे सुंदर था, खुदा ने उसे बनाया था, और उसके पास हर एक धुन थी। विश्व की हर एक जो हम धुन सुन रहे हैं वो सब उसी की ओर से। खुदावन ने के सब परमेश्वर का है, पर उस दूत के अंदर डाला था परमेश्वर ने, वो धरती पर गिरा दिया गया। वो 1/4 लोगों को अपने पास मिला लिया, दूतों को अपने पास मिला लिया, और परमेश्वर के विद्रोह, वहां स्वर्ग में विद्रोह किया। बाइबल कहती है कि पिता ने उन सभी
दूतों को धरती के ऊपर फेंक दिया। कहां फेंक दिया? और वो शैतान बन गया। वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना रहा हो, पर वो आज आपसे हारता है। हालेलुया तेजी के साथ बोलो, वो मुझसे हार जाता है। यही तो प्लानिंग खुदा आपको देना चाहता है कि अगर यदि आपने वही घमंड अपनी लाइफ में किया, इसलिए प्रभु कहता है अगर तू मेरे हाथ के नीचे, मेरा हाथ बलवान है तुझे शक्तिशाली बनाने के लिए, आमीन। मेरा हाथ ताकतवर है तुझे समृद्धिवान बनाने के लिए, आमीन। मेरा हाथ शक्तिशाली है तुझे चंगा करने के लिए। मेरा हाथ शक्तिशाली है तेरी बीमारियों को दूर करने के लिए। मेरा हाथ शक्तिशाली है तेरे अंदर की दुष्ट आत्मा को बाहर करने के लिए। इसलिए कहता है मेरे बलवंत हाथ के नीचे तू दीनता से रह, तब मेरा प्लान तुझ में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल कहती है कि ना ही तो अपने सूरत पर घमंड करें, ना ही तो अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करें, ना ही तो किसी चीज के ऊपर घमंड ना करें। दीनता और नम्रता हमारा गहना होना चाहिए, आमीन। परमेश्वर का बल आप अपने लाइफ में देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उसकी शक्ति आप अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसका अनुग्रह का बल आप अपनी लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। 7वीं आयत को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 उसका 7वीं आयत को हमारे साथ पढ़िए। उसके आगे क्या लिखा है? बाइबल कहती है इसलिए 7वीं आयत, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या आज आप लोग आगे बैठे हो तो बोलना पड़ेगा। अपनी सारी चिंता क्या लिखा है? हाथ उठा के बोलो, लिखा है। प्रभु कह रहा है अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? जब आप अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दोगे तो आपके अंदर घमंड रहेगा? आपके अंदर कोई पाप रह सकता है? कुछ भी हो, आपका केवल एक ही सोच होगा, मेरे यीशु को अपनी जिंदगी में देखना, यीशु को अपनी जिंदगी में पाना। एक ही सोच होगा, आमीन। अपनी सारी चिंता, वो सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है, आमीन। उसका हाथ ताकतवर है, आमीन। वे कह रहे मेरे हाथ के नीचे दीनता से रहो, तब मेरी प्लानिंग, मेरा विजन तुम्हारे अंदर पूरा हो जाएगा। तब आप उसके अनुग्रह के बल को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। याद रखो, इसीलिए कहा जाता है आपको समझना पड़ेगा। आगे के वचन देखिए, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। सचेत हो, क्या लिखा है? सारी चिंता उस पर डाल दो, और प्रभु कहता है सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। हमारा विरोधी कौन है? बोलो 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 भाई, कौन है विरोधी? वही है जो आपके अंदर क्षण भर में गुस्सा पैदा कर देता है। ओह क्या बताएं, मुझे गुस्सा लग गया। आपको तुरंत ही वो गलत रास्ते पे लेके जाता है, आपके मन को। सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, वो नकली है, वो नकली है। शैतान बोलो नकली है। गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं, खोजता रहता है। आपने यदि गलती किया तो आपको शैतान क्या करता है? वो आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप करता है। वो आपके जिंदगी में वो आया हुआ ग्रेस से हर एक आशीषों को क्या करता है? चोरी कर लेता है। प्राप्त चंगाइयों को फिर से वो समस्या के रूप में आपके घरों में बदल जाती है। आनंद के स्थान पे आंसू आ जाते हैं।
चंगाइयों के स्थान पे पीड़ाएं अपना कदम रख लेती, क्योंकि आप सचेत नहीं रहे। बगल वाले से बोलो, सचेत रहना है हमें। परमेश्वर का वचन लेकर सचेत रहना है। क्या रहना है हमें? चलिए जल्दी से हम पढ़ेंगे कुलुसियों, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 24 से पढ़ेंगे जल्दी से हमारे साथ। 25 से 24 से पढ़ेंगे। कुलुसियों की किताब, सॉरी इफिसियों पढ़ेंगे। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाथ उठा के बोलो, हमें पवित्रता ही में रहना है। आपके काम कैसे होने चाहिए? पवित्रता ही में। 25वीं आयत, और उसके बाद क्या लिखा है? 25वीं आयत, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हाँ बोलिए, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या बोलना है आपको? कितने लोग झूठ बोलने का अभ्यास करते हैं डेली? कितने लोग झूठ बोलते हैं अभी? 26वीं आयत, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य डूबने के पहले पहले हमें माफी मांगना है। अगर गुस्सा आ गया तो आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो सूर्य डूबने के पहले पहले क्या मांग लेना है? 27वीं आयत, बहुत देर हो रही है। ना शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर नहीं दो। 28वीं आयत, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए जिसे प्रयोजन है उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो 29वीं आयत में क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन कहें। हाथ उठा के बोलो, सुनने वालों पर क्या हो? भाई मैं तो यही चाहता हूं कि आप आशीषित रहें। मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे मैं आशीषित हूं वैसे आप भी आशीषित हो जाएं। इसलिए आपको परमेश्वर का प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा करना है कि नहीं करना है? जो प्रभु आपको वचन दे रहा है उसे पूरा करना है कि नहीं करना है? क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले। अपने जुबान को बंद किए रहो जहां पर बुरे बातें बोली जा रही हैं, क्योंकि आपकी जुबान यदि शक्तिशाली है परमेश्वर के राज्य में, तो शैतान मार खाएगा और बीमारियों का अधिकार लंबे समय तक नहीं रहेगा। सुनो सुनो सुनो, क्या हम बता रहे हैं? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, इसी जुबान से क्या करते हो? परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, स्वामी मुझे ये चीज प्रदान करें, मुझे ये घटी है, ये चीज पूरी हो जाए। वो आपकी कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने दिन भर इस मुंह से बुराइयां बकी हैं और इस जीव की हर एक शक्ति को आपने गंवा दिया है। इन ओंठों का जो फल है आपने गंवा दिया है। आपकी जिंदगी में प्रतिफल आना मुश्किल है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात, तुम्हारे मुंह से जो आवश्यकता है, हाँ जहां आपको जरूरत है कि हमें बोलना चाहिए सही शब्दों में, वहां हमें बोलना है। आमीन। वहां हमें बोलना है। आमीन। ओके, इफिसियों 5 अध्याय 3 और 4 पद पढ़ेंगे। इफिसियों 5 और 3 और 4 क्या लिखा है वहां पर, इसको भी देख लेते। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ तक की चर्चा ना हो। 4 आयत, ना और ना निर्लज्जता आपके अंदर हो, ना मूढ़ता की बातचीत आपके अंदर हो, ना ठट्ठे, ना किसी का ठट्ठा करने का आपके अंदर शौक हो, क्योंकि ये सब बातें अच्छी नहीं है, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। कहिए आमीन। क्या सुना जाए? फिर से बोलिए, क्या सुना जाए?
आपके जीवन में धन्यवाद ही सुना। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बहनें होती हैं, बहुत सारे भाई भी अपने जीवन में परमेश्वर का परिणाम खो देते, आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाते। वे जाकर घर में रोते हैं, स्वामी मेरी बेटी चंगी नहीं हुई और मेरा पूरा पैसा उसके पीछे खर्च हो गया। मैंने जो घर बनाने के लिए पैसा रखा था वो बीमारी में चला गया। मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसा रखा था, वो बीमारी में चला गया। स्वामी आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, शायद आप हैं नहीं क्या आपके अंदर। याद रखना, कभी आपने इन चीजों को नहीं ध्यान दिया कि जो आपको आपके जीवन के बारे में प्रभु सिखा रहे थे, आप कैसे उन्नति पाओगे, आप कैसे बढ़ोगे, आपने उसे कभी अपनी जिंदगी में ध्यान नहीं दिया। वो अनुग्रह से भरा हुआ शब्द आपको देना चाहता था, आमीन बोले। वो आपको बढ़ोतरी का प्लान दे रहा था, पर आप बात कर रहे थे, आप उस शब्द को नहीं सुना। घर जाने के बाद आपने वही काम किया जो पुराना कर रहे थे। पुराना जीवन आप में काम कर रहा था, नया मनुष्यत्व आपको वचन से दिया जा रहा था, नया प्लानिंग आपको दिया जा रहा था, पर आपने उसे कीमत नहीं की। आपने अपने घरों में, अपने परिवारों में उसका महत्व नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर का प्लान आप में शक्तिशाली नहीं हुआ। आपने सुना तो बहुत, आप चर्च तो आए, पर आपने उसे अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया। जिस दिन पूरा करना शुरू करोगे, याद रखना, जिस दिन आप पूरा करना शुरू करोगे, आपके लिए परमेश्वर अपने कामों को आपकी लाइफ में पूरा करना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया। याद रखो कि वो आपको बताना चाहता है। कुलूसियों पहला अध्याय 27वीं आयत में लिखा है, आपको ये ज्ञात हो, दिखाइए आपको ज्ञात हो। आपको जब परमेश्वर का वचन ज्ञान हो जाएगा, आपके अंदर उसकी खुदावन जो आपको अपना ज्ञान देना चाहता है, पढ़िएगा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य, हाथ उठा के बोलो, महिमा का मूल्य क्या है? वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है हम में रहता है। हाथ उठा के बोलो, हम में रहता है। आमीन। वो महिमा की आशा है, बोलो महिमा की आशा है। महिमा की आशा खोई नहीं जाती। अगर आपके आंसू शाम को हैं, सुबह आपको आनंद मिलेगा। जिस काम के लिए आप अपनी जिंदगी में उत्तेजना पैदा कर रहे थे, जिन काम के लिए आप अपनी जिंदगी में अपेक्षा कर रहे थे, पर आपने उसके वचन को पकड़ लिया, वो जिंदगी में आपके पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, मैं एक ऐसे माँ से मिला था, उनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल की थी। उनके अंदर परमेश्वर का वचन, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो ध्यान से चर्च नहीं छोड़ती थी। पहली बात, वो चर्च मिस नहीं करती थी। वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उसको सारी चीज़ें पता हो गई थी। जब आप उसके सामने में बैठा, उत्पत्ति से लेकर वो सारी चीज़ें प्रकाशित वाक्य तक बोलती जा रही थी। फलाने आदम ने ऐसा किया, फिर नूह ने ऐसा किया, दाऊद ने ऐसा किया, फिर गिदोन ने ऐसा किया। वो सारी बातें वो वचन को पकड़ कर रखी थी। हालेलुया। उसका पति बहुत दारू पी रहा था, इतना दारू पी रहा था, उसको इतना मार रहा था, इतना पिटाई कर रहा था, पूरे घर में अशांति थी, शैतान का माहौल था। पर जब वो वचन को चर्च अटेंड की, चर्च आना शुरू की, लगातार उस वचन को अपनी जिंदगी में रखती गई, एक भी चीजों को मिस नहीं किया। याद रखो, उसका पति दारू पीना छोड़ दिया, अब उसके साथ बैठकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की प्लानिंग। आमीन बोलो। आप सोचते हो कि मेरा पति बदल जाए, मेरा बेटा बेटी गंदी काम ना करे, अच्छा काम करे, सच्चाई से रहे, पवित्रताई से रहे। कैसे होगा? जब आप उसके वचन को अपनी जिंदगी में स्थान दोगे, अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को महत्व दोगे। क्योंकि जब तक आप चर्च में होते हो, आपको परमेश्वर देता रहता है, लेकिन जैसे आप चर्च के बाहर जाते हो, आप अपनी मर्जी पर जी सकते हो। वो आपको स्वतंत्र किया है, लेकिन खुदावन आपको प्लान देता है, जो फ्रीडम दिया है, जो वचन दिया, अगर उसके आधार पर आप जीते तो आप परिणाम के साथ होते हैं यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।